नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं वारी खुर्द, थाना कन्हई, जनपद प्रतापगढ़ में। यहाँ पर 29 तारीख को पालतू जानवर कुत्ते को लेकर एक मामूली विवाद होता है। विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि एक पीड़ित व्यक्ति को इतना मार दिया जाता है कि 2 दिन बाद 1 तारीख को प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल में उनका देहांत हो जाता है। इस वक्त हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। माता जी, आपका क्या नाम है? जगमंत्री। ये जिनकी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो आपके बच्चे थे, लड़के थे? हमारा बेटा। किस किस तरह से घटना हुई थी? कुछ कौनो बात ना रही, कुत्ता बस ऐसे गया है, ये चढ़ गया वहाँ लड़किया के ऊपर, दुआरे आ रहा है, लड़के दुआरे आ रहा है, चढ़ गया है, बस वही बदे। कुत्ता किसका था? उसका हमारे रहा। आप ही का था? हाँ। उसी को लेकर जो है थोड़ा छोटा मोटा वाद विवाद हुआ था? हाँ। उसके बाद क्या हुआ माता जी? उसके लिए सब जुट के आए मारे। कौन कौन, आपको नाम पता है? हाँ। क्या नाम था उनका? सनी। और बताइए, हिम्मत रखिए और बताइए। सनी और नाम बताइए। नीतीश, रवि जी, आदर्श। 4 लोग थे मतलब? हाँ, ठीक है। के सब बेटा, आपका क्या नाम है? प्रिंसी। आप जो है आप इनकी बेटी हैं? हाँ। क्या है? बेटी। बेटी है। तो कितनी बहनें हो आप? 6 बहनें हो। अच्छा, क्या घटना थी आपको पता है बेटा? हाँ। क्या घटना थी? डॉगी दूध पानी बांधे रहे, एक बाद बगल से जात रहे ने हम सब जी। एक बाद फिर भूखे लग, एक बाद गाली वाली दे लागे हमका, फिर मारे रहे, फिर भैया आ गए तो भैया को मारे रहे, फिर भैया फिर 2 घंटा बाद बेहोश हो गए। फिर एक बाद पापा लगे फोन करें, फिर पापा आए तो पापा हमको सबको समझावत रहे बैठा के, तब उन चारों लोग आए, पापा घसीट के वहीं दुकान के पास मारेंगे। उनके पास कुछ था? किससे मारे जो है? क्या हथियार था? गहदाला और पिस्तौल लेकर आए थे। बंदूक भी लेकर आए थे? बंदूक। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। अंजलि, इस घटना को आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, देखा है। क्या हुआ था बताइए आप। मेरी बहन थी जी, और वहाँ पे एक कुत्ता था जी। तो यहाँ पे भौंके थे भाई। कुत्ता आपका था? हाँ, आगे मेरे बताइए। पापा लाए थे। जी जी। तो कुत्ता भौंकने लगा और उसके ऊपर चढ़ गया, वो मारने लगा। तो एक बोली कि क्यों मार रहे, मेरे भाई आ गए इतने भाई को बहुत मारे। इसके बाद मैं घर के अंदर थी, मैं घर के जब बाहर आई बहुत मार चुके थे। उसके बाद पापा के पास मैंने कॉल किया, फिर पापा आए, सारे लोग आके फिर बहुत मारे पापा को। गहदाले से पिस्तौल लेके आए थे, लाठी डंडे से लेके आए थे। मारने में कौन कौन लोग थे? आशीष, निक्की, रवि, आदर्श। मुकदमा आपका लिखा गया? मुकदमा लिखा गया है जैसे कि, तो उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? 2। क्या नाम है उनका? आशीष। हाँ। आशीष नहीं, कौन? निक्की और आदर्श। कितने लोग अभी बचे हुए हैं? रवि और आशीष, 2 लोग। चलिए ठीक है। भैया, आपका क्या नाम है? लकी। आप इनके बेटे हैं? यस। अकेले हैं आप? अकेले हैं। तो ये जो चोट आई है उन्हीं लोगों ने मारा है? उन्हीं लोग ने मारा। आप थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए क्या मामला हुआ था। सर मैं तो टहलने गया था जी। मैं आया, मेरी बहन रो रही थी। बहन से पूछा क्या हुआ, तो बताया ऐसे कुत्ते को साफ करा दो। जी। बोला ऐसे बात हुआ। तो इतनी बात हुई तो पीछे से आके मार दिया मुझे। पीछे से मार दिया? पीछे से मार बिना कोई कारण या पूछा नहीं आपसे क्या कारण? कुछ नहीं, पीछे से सीधा आके मार दिया। जी जी। राड से मारा है। राड से मारा जो है। ये हाथ आपका टूटा हुआ है? टूटा है, यहाँ लगा। तो जिस तरह से आप सब देख सकते हैं, ये जो मृतक के बेटे हैं, इनकी 6 बेटियां हैं। इनकी 6 बेटियां हैं जो पूरी तरह से अपने परिवार को जो है बीच मझधार में छोड़कर कुछ मुलजिमानों की वजह से आज चले गए हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ हो, उनको लॉ एंड कानून भी नजर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भी नजर नहीं आया कि इन बच्चियों ने अपने पिता की जो लाश है उसको अपने दरवाजे पर ही दफन कर दिया है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर उनको दिखाई नहीं देता है। सतपाल अंतिल साहब प्रतापगढ़ में मजबूत कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन 6 बच्चियों को देखने के बाद यह सवाल या प्रश्न उठता है कि एक यहाँ पर गुंडा राज चरम सीमा पर है,
किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो है दिन दहाड़े जो है मार दिया जाता है और उसके बाद भी शासन प्रशासन उनकी मदद करने तक नहीं आता है। एफआईआर हालांकि हो चुका है, एफआईआर भी 307 हाफ मर्डर में हुआ है और मात्र 2 दिन बाद 1 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई है। अब देखना है कि मुलजिम कब तक फरार रहते हैं और पुलिस कब उनको गिरफ्तार करती है। आइए उनकी बड़ी बेटी से जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रिया सिंह पटेल है जी। आप ये बताइए जो है कि पूरा मामला क्या था और उस मामले में आपके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद ने पुलिस ने आपके साथ क्या व्यवहार किया, क्या सत्तावना दी, मदद के रूप में एसडीएम साहब ने कुछ कहा कि नहीं कहा, पूरी बात बताइए आप। जैसे कि 29 तारीख को कुत्ते को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है हमारे घर पे जी। मेरे पापा ने किसी को कुछ नहीं बोला, बस अंजलि और प्रिंसी लकी को समझा ही रहे थे। नीतीश, रवि, आदर्श और सन्नी जी ये लोग आके मेरे पापा को घर में से घसीट के पिस्टल और गहदाले से मारने लगे। उनको इतना मारा जब तक वो मर नहीं गए, जब तक उनको मरी हुई हालत में छोड़ के बोले कि ये मर गए, अब इनको छोड़ के चलो। जी। फिर वो लोग छोड़ के गए। गांव, परिवार, समाज, हमारी किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैंने जैसे कि 108 नंबर और 112 नंबर पे कॉल भी किया था, मुझे भी पुलिस प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिली। 3 घंटे बाद मेरे लक्की का एक दोस्त आता है जी। वो अपने 2 व्हीलर से पापा को पट्टी तक लेके जाता है, पट्टी हॉस्पिटल। फिर पट्टी से वो रेफर होते हैं प्रतापगढ़ के लिए, प्रतापगढ़ से रेफर होते हैं वो स्वरूप रानी के लिए। स्वरूप रानी में उनका देहांत हो जाता है 1 तारीख 8वां महीना 2023 जी 1:25 पे। उसके बाद पुलिस महकमा आपके दरवाजे पे आकर क्या सत्तावना देता है? 1 तारीख के बाद कौन कौन से अधिकारी आए थे, जानकारी है आपको? एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब के सामने आपने कोई मांगे रखी थी? मांगे रखी। क्या क्या मांगे थी? मैंने बोला हमें लाइसेंस चाहिए क्योंकि ऐसे ही मर्डर होते रहेंगे। हम 6 बहनें हैं, मेरे भाई का भी मार के हाथ तोड़ दिया है, हमें सेफ्टी चाहिए, मेन तो सेफ्टी है जी। जब इतना सब कुछ होते हुए भी गांव, परिवार और समाज और प्रशासन ने कुछ नहीं किया कॉल करने के बाद भी। पहले तो मेरी डिमांड थी सेफ्टी जी, ठीक है, प्लस मेरे भाई को सरकारी नौकरी जी, ठीक है, और हमें मुआवजे के तौर पे पैसे चाहिए जी। मैंने ये भी डिमांड रखी थी और हमें पट्टा चाहिए क्योंकि हमारे पास ना मेरी मम्मी है ना पापा है, हम लोग कैसे रहेंगे अभी। आप सुना है कि गांव वाले कुछ बता रहे थे कि आपकी माताजी को भी इन्हीं झगड़ों की, मामूली झगड़ों की वजह से। हाँ, ये लोग हमेशा आए दिन गुंडा राज है, गुंडागर्दी करते रहते हैं। इनके पास 2-2 पिस्तौल है, गादाला है, ये लोग कुछ भी करते रहते हैं आए दिन। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उस व्यक्ति का क्या नाम है जो अवैध असलहा लेकर हाथों में फोटो खिंचवाए? उसका नाम नीतीश है। फोटो मौजूद है, नितिन के हाथ में, दोनों हाथ में जो है अवैध हथियार है। अभी तक प्रशासन यह भी जांच नहीं कर पाई है कि उसके हाथ में हथियार आया कहां से, उसका मुख्य सरगना कौन सा है। रवि गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ सर, रवि और आशीष और रवि जूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। एसडीएम साहब ने आपको कुछ आश्वासन दिया कि आपको क्या क्या सरकार की तरफ से मिल सकता है, कुछ बताए वो? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। कोई लिखित में आपको कागज नहीं दिया? सर कुछ भी नहीं दिया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इनकी 6 बहनें हैं और इनको एसडीएम उप जिलाधिकारी महोदय जो है किसी भी प्रकार का कोई लिखित कागज नहीं दिए हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं जो उनके पिता थे, उनके पिताजी हैं। बाबा आपका क्या नाम है? मानिक चंद जी। हालांकि ये बोलने की अवस्था में नहीं है क्योंकि कितनी उम्र है आपकी? 76। आपके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। 4 बेटे में ये आप इनके साथ रहते थे? सभी के साथ रहते थे। तो कितनी उम्र है बाबा जी? 76 साल में एक बेटे का जो है मृत हो जाना यह दर्शाता है कि उनके ऊपर कितनी ये समय दुख की घड़ी है। तो आप सब देख सकते हैं, मकान दिखा दीजिए। यही इनका मकान है। मकान से मात्र मान लीजिए 2 मीटर पर ही इनकी बच्चियों ने अपने पिता की जो है लाश को यहीं पर दफना दिया है। बड़े ही शर्म की बात है कि शासन प्रशासन जो है इन बच्चियों को मना भी नहीं पाया, इनकी शर्तों को पूरा भी नहीं कर पाया। काश अगर इनकी शर्त को पूरा कर दिया गया होता तो निश्चित तौर पर आज लाश यहाँ नहीं होती। समर्पण न्यूज से करण कुमार की रिपोर्ट।